500 साल बाद राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद अयोध्या में हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी निकल चुका है, तैयारियां जोरों पर है। लेकिन आरोप लग रहा है कि जो सरकार है वो एक तरह से धर्म को बढ़ावा दे रही है, विशेष धर्म को। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी। सर, एक भव्य तैयारी चल रही है, सबकी निगाहें लगी हुई है राम मंदिर की तरफ, लेकिन एक आवाज़ भी उठ रही है इसी देश से, कुछ राजनीतिक पार्टियों से, कि सरकार जो है एक तरह से धर्म का काम कर रही है, जो कि सरकार को धर्म से अलग हो रहना चाहिए। क्या कहेंगे? अब मुझे तो नहीं पता कि किसको क्या सुख है और किसको क्या दुख है, क्योंकि मैं तो एक सीमित दायरे में रहता हूँ। पर फिर भी मैं एक बात कहूँगा, क्या राम के बिना भारत की कल्पना कर सकते हैं? मैं सभी भारतीय सनातनी लोगों से पूछूंगा, क्या भारत की कल्पना राम के बगैर कर पाएंगे, कृष्ण के बगैर कर पाएंगे? अगर हम अपने राम की इतनी पूजा नहीं कर सकते, सत्कार, कौन है? प्रधानमंत्री पद क्या है? 5 साल के ही हो ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। अब जाइए जगन्नाथ में, आज भी जगन्नाथपुरी में जाइए, वहां पे जगन्नाथपुरी में जो पूर्व के राजा है, राजा हैं, जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो वो आज भी बुहारू लगाते हैं आगे। ये है भारत की परंपरा, ये है भारत की परंपरा। ऐसा नहीं है कि हम निगम पार्षद का, एमएलए का चुनाव जीत गए तो कुर्सी पे बैठ गए, सभी साधु संत भगवान को गालियां देने लग गए और हमको लगा कि हम बड़े महाराज हो गए। यार 5 साल के लिए बनते हो आप, और भारतीय परंपरा लाखों वर्ष पुरानी, आप उसका अपमान करोगे? प्रधानमंत्री अगर राम के आगे नतमस्तक होते हैं तो ये भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम अवसर है। मैं कहता हूं हर व्यक्ति से, भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? पद तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मेरी आत्मा नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। लेकिन भगवान का आदर करना तो ये हमारे पूर्वजों ने, हमें बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। तो भगवान के आगे तो हमको झुक जाना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो। तो मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि मेरे देश को इस समय ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो मेरे देश का प्रधानमंत्री शिवालय में जाके अभिषेक करते हैं, राम जी के आगे साष्टांग दंडवत करते हैं और साधु संतों को भी इतना आदर देते हैं। तो ये भारत के संस्कारों को 4 चांद लगाने जैसा है। तो इसमें त्रुटि ना देखें, अच्छा गुण देखें और इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन लोगों को अच्छा दिखता नहीं है। आवाज़ ये भी उठ रही है कि मंदिर की बजाय रोजगार की जरूरत है देश को। पर मंदिर जब बना, सपोज जैसे मंदिर बना, तो वो मशीन वाले गए होंगे, शायद पत्थर उठाने गए होंगे, और कुछ मजदूर भी गए होंगे उन पत्थरों को लगाने के लिए गए होंगे, कुछ पत्थर लगाने के लिए गए होंगे, कुछ सीमेंट बिछाने के लिए, कुछ सीमेंट वाले भी, सीमेंट भी गया होगा, बजरी भी गई होगी और रोली भी गई होगी, वहाँ गाड़ियाँ भी चली होंगी, वहाँ ड्राइवर भी लगे होंगे, वहाँ ट्रक वालों को पैसा मिला होगा, वहाँ पर जिन्होंने एयरपोर्ट बनाया उस कंपनी को पैसा मिला होगा, कंपनी ने कुछ मजदूर लगाए होंगे, वहाँ रिक्शे वाले भी लगे होंगे। क्या बात कर रहे हो, ये विकास नहीं है? उन लोगों को, राम मंदिर का निर्माण जरूर हो रहा है पर काम लाखों लोगों को मिला है। अयोध्या में आप जाएंगे या कहीं भी विकासशील मंदिर बनेगा, बड़ा, मैंने भी छोटा सा मंदिर से, मैंने नहीं, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, कान पकड़ के, छोटा सा मंदिर जनता के सहयोग से हमने भी वृंदावन में बनवाया है, प्रिया कांजू का मंदिर। वो मंदिर बनाने में हमें पता है कितने लोग लगे थे और कैसे कैसे लोग लगे थे। एक छोटा सा मंदिर बनवाया था, उसमें कम से कम नहीं तो 10,000 लोगों को काम मिला। ये तो इतना भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, कितने लोगों को काम मिलेगा? तो ये अच्छी बात है, हम लोग अच्छाई ये देखें कि हमारी भारतीय संस्कृति का उत्थान हो रहा है। बुराई देखने जाओगे तो आपने ये रेड कलर क्यों रखा हो, मैं इसमें बुराई देख लूंगा, अरे तो लाल तो खतरा का निशान है, आप तो खतरा वाला चैनल ले आए हमारे पास। तो गलत है, ये चीज़ नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। कह रहे हैं कि पूरे देश को राम में बनाया जा रहा है, दूसरे धर्मावलंबी कहाँ जाएंगे, वो दहशत में है। दूसरे धर्मावलंबी को भी राम सुख ही देंगे, कृष्ण सुख ही देंगे, दुख नहीं देंगे। अगर ये देश राम में नहीं बनेगा तो क्या रावण में बनेगा? रावण में बना दें, रावण के आने से खुश हो जाओगे क्या? कंस के आने से खुश हो जाओगे क्या? ये देश राम का है। जैसे मैंने कहा कि राम के बिना इस देश की कल्पना नहीं कर सकते। ये देश राम का है, राम का था, राम का रहेगा। और इस देश में पूर्व में भी, अभी भी और आगे भी सभी धर्म के लोग रहेंगे। किसी भी धर्म के लोगों को भगाया नहीं जाएगा। ये एक विशेष धर्म नहीं है जिस धर्म के लोगों को कह दिया जाता है कि तुम इस धर्म को फॉलो नहीं करोगे तो तुमको काट दिया जाएगा।
सनातनियों ने कभी नहीं कहा। राम राज्य में यही होता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही राम राज्य की कल्पना है। आप क्या चाहते हो? विश्व में कल्याण न हो? आप क्या चाहते हो? प्राणियों में सद्भावना न रहे? आप क्या चाहते हो कि अधर्म की जय हो जाए? आप क्या चाहते हो? धर्म हार जाए? ये तो राम राज्य की कल्पना है। अगर राम राज्य होगा तो धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी, विश्व का कल्याण होगा। यही सर्वे भवन्तु सुखिनः है। श्रेय लेने का भी सवाल उठ रहा है। क्या श्रेय लेने का भी सवाल उठ रहा है कि श्रेय लिया जा रहा है, किया सुप्रीम कोर्ट ने, श्रेय ले रही है सरकार। अब श्रेय तो मैं कहता हूं कार सेवकों को देना चाहिए, श्रेय कोर्ट को, श्रेय सरकार को देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रहीं, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? भाई मोदी जी अब आए ना 14 में, 10 में कौन थे, 4 में कौन थे, उससे पहले कौन थे, और उससे पहले कौन थे, आज़ादी के बाद कौन थे? तो हम सरकारें तो पहले भी रहीं। हमने तो सुना कि 89 में राजीव गांधी जी ने ताला खोला था। 89 89 ना, मतलब मेरी नॉलेज ठीक है ना? तो जब राजीव गांधी जी ने ताला खोला मस्जिद का, तो फिर उसी समय बनवा देते तो आज का दिन ही नहीं आता। तो त्रुटि किससे हो गई? जब ताला आपने खुलवा दिया तो मंदिर भी बनवा देते, सियावर रामचंद्र की जय हो जाती। हम लोग मोदी जी के गीत गाने की बजाय आप लोगों के चैनलों पे राजीव गांधी के गीत गा रहे होते। तो हम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। जो कर्म से हमारे सनातन को आगे बढ़ाएगा हम उसकी पूजा करेंगे। भैया आज कर दो, कोई आज भी किसी भी पार्टी का अगर मेरे कृष्ण मंदिर को बनाने में मेरा साथ देगा, आज आ जाएं सब लोग, कहें कि हम कृष्ण मंदिर मथुरा में बनवाएंगे, हम कसम खाते हैं हम अपना पूरा जीवन उसके यहाँ सर्वेंट बन के काम करेंगे। हम कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। आप आओ हमारे संग, कृष्ण मंदिर बनवाओ, मथुरा जन्मभूमि बनवाओ, हम जीवन भर आपके यहाँ नौकरी करेंगे। जो आप कहोगे हम वो करेंगे। बर्तन कहो हम बर्तन मांजे आपके यहाँ करोगे, कुछ हो नहीं। और जबरदस्ती का हम आपकी झूठी बड़ाई तो कर नहीं सकते। हम चमचागिरी पसंद नहीं करते। हमें तो एक ही चीज़ पसंद है, जो श्रेष्ठ कर्म करेगा हम उसके गीत गा देंगे। भैया हमें ठाकुर के गीत गाना है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत श्रेय जाता है, छोटा मोटा श्रेय नहीं जाता है। हम अच्छा आप बताओ, आप कब से पत्रकारिता में, तो उस कार्यक्रम में भी आया था जहां आपको अवार्ड मिला था, तो मैं तो आपको तब से जानता हूं। तो आप मुझे बताइए, आपने किसी प्रधानमंत्री को देखा मंदिर में साष्टांग दंडवत करते हुए इसी देश में आज़ादी के बाद? देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा, और ना मुझे याद है। अगर कोई हो भी तो मुझे याद नहीं है। कितना सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के आगे साष्टांग दंडवत कर रहा है, जो हमारी परंपरा है। तो ये तो गौरव की बात है। इस पे तो अच्छा, और मैं श्रेय देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, दिल से देना चाहूँगा। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान कृपा करे उन्हीं के सानिध्य में कृष्ण भूमि का भी निर्माण हो। तो आप श्रेय के साथ साथ आशीर्वाद देने की बात भी कर रहे हैं 2024 की। मैं कृष्ण भूमि की बात कर रहा हूँ, आशीर्वाद आप दे रहे हैं। मैंने तो ये कहा है, तो भगवान देंगे। हाँ, वो मैंने वही कहा, जो राम की पूजा करेंगे और वो जो सनातन को आगे बढ़ाएंगे वही देश पे राज करने के लिए आएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, एडिटिव इंडिया के लिए।